वह अपने आप को आईने में देखकर चौंक जाता है क्योंकि वह एक हैंडसम यंग मैन से एक छोटी मछली में रिबॉर्न हो गया था। कुछ समय पहले वह मॉन्स्टर के एक अटैक में मारा गया था, लेकिन मिस्टीरियस तरीके से वह एक मछली में रिबॉर्न तो हो जाता है, लेकिन पानी के नीचे जिंदा रहने के लिए उसे दूसरी मछलियों को डिवावर करके अपना इवोल्यूशन जल्दी से जल्दी पूरा करना होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे शक्तिशाली म्यूटेंट बीस्ट है जो उसे पलक झपकाकर भी मार सकते हैं। इसलिए वो डिवाइन ड्रैगन के इवोल्यूशन को पाना चाहता है। क्या वो ये कर पाएगा? और फिर से क्या अपनी गर्लफ्रेंड से मिल पाएगा? ये स्टोरी लिन तियन नाम के एक प्राचीन शहर में शुरू होती है, जहां हमारा मुख्य किरदार उन अजीब घटनाओं के बारे में सोच रहा था जो उसकी दुनिया में कुछ सालों से घट रही थीं। लेकिन वो यह नहीं देखता कि आसमान में दरारें पड़ना शुरू हो गई थीं, जिसमें से एक आपदा आई जिसने पूरे शहर को आग की लपटों में घेर लिया। शहर के लोग इस नज़ारे से इतना डर गए कि भागने लगे। एक व्यक्ति ने पूछा कि यह चीज क्या है। उसके पास से दौड़ती हुई लड़की ने उसे कहा, वह एक राक्षस है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि जो वह देख रहा है वह सच है। दूसरे लोग इतने डरे हुए थे कि सभी को वहां से भागने के लिए कह रहे थे। इसी बीच वह वहां बैठा था और देख रहा था कि कैसे इस आपदा के आगमन से उसका शहर धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। एक बड़ा राक्षसी प्राणी मौत और विनाश फैला रहा था। इसी उलझन के बीच उसके फोन की घंटी बजी। यह उसकी गर्लफ्रेंड शियाओ का फोन था। उसी समय जब राक्षस नजदीक आ रहा था और सभी बच निकलने के लिए भाग रहे थे, वह सबके बीच खड़ा था और खुद से कह रहा था कि वह इस दिन नहीं मर सकता, क्योंकि यह दिन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। यह वह दिन था जब वह अपनी गर्लफ्रेंड से 3 साल बाद फिर मिलने वाला था, जब उसने यह खुद से कहा। लेकिन तभी एक बड़ा धमाका हुआ जिसमें उसने खुद को जलते हुए पाया। फिर भी वह उनकी योजनाओं के बारे में सोच रहा था जो उन्होंने आज के दिन के लिए बनाई थी। उसके मन में उसके लिए बहुत से सवाल थे, लेकिन जब वह संघर्ष कर रहा था कि अपना फोन उठाए, तो उसे लगा कि शायद वह वहीं मर जाएगा। भ्रमित अवस्था में उसने कल्पना की कि वह और उसकी गर्लफ्रेंड खुशहाल तरीके से साथ हैं। उसका हाथ समुद्र में गिर गया और एक अंतिम उपाय के रूप में उसने अपनी गर्लफ्रेंड से कहा कि शायद वह उससे इस जिंदगी में तो नहीं मिल पाएगा। उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग हो गई और समुद्र की गहराई में खो गई। कुछ समय पहले एलियंस ने शांत तरीके से पृथ्वी पर आक्रमण शुरू कर दिया था। शुरू में लोगों ने इन अजीब घटनाओं को अफवाहों के रूप में नजरअंदाज कर दिया, जब तक कि उन पर विनाश नहीं आ पड़ा। 1934 में डोंगुआन के उत्तरी समुद्रों में एक विशाल ड्रैगन का शव आकाश से नीचे गिरा, जिसने तटों पर मछली पकड़ने वाली नावों को उलट दिया। अगले दिन यह शव रहस्यमय तरीके से लापता हो गया। 1947 में मिगुओ के पश्चिमी समुद्रों में एक केकड़े जैसे प्राणी के दृश्य देखे गए। वहां 100 से अधिक गवाह थे और कुल 15 लोग मारे गए। 2020 में लोंगो के दक्षिण पूर्व जिले में एक विशालकाय राक्षस देखा गया था, जिसके साथ आकाश में एक लाल चांद भी दिखाई दे रहा था। लेकिन अगले दिन वे लापता हो गए, जैसे वे कभी वहां नहीं थे। इस वजह से इन दुर्घटनाओं को मानव निर्मित होने वाली घटनाओं के रूप में बताया गया। जब हर जगह ऐसी घटनाएं घटने लगीं, तो लोगों ने अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक व्यक्ति अपने मित्र से कहता है, क्या तुमने सुना और एक अजीब घटना घटी है? लिनत्यान एंशिएंट सिटी रातों रात नष्ट हो गई और जब जांच के लिए ड्रोन भेजे गए तो फुटेज में सिर्फ राख ही दिखाई दी। दूसरा व्यक्ति उससे कहता है, ऐसी घटनाएं तो आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही हैं, है ना? तो जल्दी करते हैं वरना हम भी मारे जाएंगे। उनकी बातों से होने वाले शोर से हमारा मुख्य पात्र होश में आकर धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है। वह यह जानना चाहता था कि वहां इतना शोर क्यों हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें पूरी खोली, तो सामने का नजारा देख उसने खुद से पूछा कि वह कहाँ है, और उसने देखा कि उसके हाथों की जगह मछली के पंख हैं। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि वो एक मछली बन गया है, तो वो जोर से चिल्लाया, ये क्या हो गया? मैं मछली बन गया हूं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ऐसी उलझन की स्थिति में उसने एक चमकदार शिक्षा देखा जो रेत में धंसा हुआ था। वो शीशे के पास जाकर देखने लगा कि वह मछली के रूप में कैसा दिखाई देता है। जब उसने अपनी परछाई देखी, तो वह चकित रह गया कि वह एक छोटी कार्प मछली बन गया है। अपनी स्थिति पर विचार करते हुए उसने सोचा कि क्या उसे मरना चाहिए था। उसने उस विशाल राक्षस को याद किया जिसे उसने अपने अंत से पहले देखा था, और यह सोचा कि क्या यह सब उसकी वजह से हुआ। उसने सोचा कि अब उसकी गर्लफ्रेंड और उस राक्षस का क्या हुआ होगा। जब वह ऐसी बातों को याद करते हुए तैर रहा था, तब उसने एक इच्छा जताई कि वह बाहर जाकर देखना चाहता है।
भले ही उसके अभी के शरीर की कुछ सीमाएं थीं। उसने सोचा कि जब वो यहां से बाहर निकल जाए तो उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन तभी उसके पीछे एक बड़ी परछाई दिखाई दी। शीशे में उसने अपने पीछे एक बड़े केकड़ों के झुंड को देखा। वह बेबसी में भागने लगा और मदद के लिए गुहार लगाने लगा कि वह शिकार नहीं बनना चाहता है। वो बहुत डरा हुआ था और अपनी सारी उम्मीद खो ही रहा था कि किस्मत से एक बड़ी मछली आई और उनमें से एक केकड़े को निगल गई, जिससे दूसरे केकड़े भाग खड़े हुए। उसने राहत की सांस ली ही थी कि वहां एक और बड़ी मछली आई और उस मछली को निगल गई जिसने केकड़े को खाया था। जब उसने यह देखा तो डर के मारे उसने जल्दी से एक डिब्बे में शरण ली जहां वह सुरक्षित रह सकता था। उसने खुद से कहा, यहां से बाहर जाना तो भूल ही जा, यहां सिर्फ जीवित रहना भी मुश्किल है। वह ऐसा इसलिए कह रहा था कि बाहर एक से बढ़कर एक शिकारी उसका इंतजार कर रहे थे। जब वह अपनी स्थिति के बारे में सोच रहा था तो एक नोटिफिकेशन आया जिसने उसे और भी डरा दिया। उस नोटिफिकेशन में यह था कि इनविंसिबल डिवॉवरिंग सिस्टम सफलतापूर्वक एक्टिव हो गई है। फिर हम एक अजीब से तरल को देखते हैं जिसे एक सुंदर जल परी निकली, जो कहती है, टड़ा, मैं आ गई। उसके ऐसे अजीब बर्ताव को देखकर वो भ्रमित हो जाता है और पूछता है कि तुम हो कौन। लेकिन जवाब देने की बजाय सिस्टम मरमेड ने उसका फिन पकड़ा और तेजी से तैरना शुरू कर दिया। वह उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। तेज गति से जाते हुए वह बेबसी में चिल्लाने लगा, तुम मुझे कहां ले जा रही हो? कुछ पल बाद हम उन्हें उथले पानी में देखते हैं जहां हमारा मुख्य पात्र उलटी कर रहा था, जबकि उसकी सिस्टम मरमेड मुस्कुरा रही थी। फिर से उसने उससे पूछा कि वह कौन है, लेकिन अचानक वह उसके मुंह के पास आकर कहने लगी, मैं तुम्हारी सिस्टम हूं। उसने उसके सिर की ओर अपनी उंगली की, जिसे उसकी स्टेटस विंडो दिखाई दी, जिसमें उसका नाम लिन्हा, लेवल 1, नस्ल ब्लैक कॉय, लंबाई 3 सेंटीमीटर, वजन 0.4 ग्राम, कॉम्बैट पावर 0.1 और उसके पास कोई स्किल नहीं थी और एवोल्यूशन पॉइंट 0 था, जबकि 50 पॉइंट की आवश्यकता उसे अपना पहला इवोल्यूशन पाने के लिए चाहिए थी। अपना स्टेटस देखकर उसने पूछा कि लेवल कैसे बढ़ाया जाता है। उसकी सिस्टम ने उसे बताया कि खाना शुरू करे तो लेवल बढ़ेगा और उसे खाने के लिए भोजन दिखाया। बिना देरी किए उसने भोजन खा लिया और सिस्टम की एक सूचना आई कि उसने ब्रेड क्रम्ब खाए हैं, जिससे उसे 0.1 एवोल्यूशन पॉइंट मिला। अब प्रक्रिया समझकर उसने देखा कि ऊपर से और भी ब्रेड क्रम्ब गिर रहे हैं, तो उसने लालच में उन्हें खाना शुरू कर दिया। रात होने पर हम पानी के अंदर का सीन देखते हैं, जहां हमारा एमसी दिन भर की डिवॉवरिंग के बाद एक चट्टान पर घोड़े बेचकर सो रहा होता है कि सिस्टम नोटिफिकेशन उसे जगा देता है। उसमें यह होता है कि उसे 5 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। वह देखता है कि उसकी सिस्टम मरमेड उसे ही देख रही होती है, जिस वजह से वह निराशा जताते हुए उससे कहता है, इतनी सी वृद्धि के लिए इतनी सारी मेहनत, ये कैसे उचित है? तभी अचानक उसने बहुत से ब्रेड क्रम्ब देखे जो कोई पानी में डाल रहा था। वह बिना वक्त गवाए सारे ब्रेड क्रम्ब को खाने लगता है, जिससे उसे 0.5 इवोल्यूशन पॉइंट मिले। लेकिन वो सोच में पड़ गया कि इतनी देर रात कौन है जो मछलियों को खाना खिलाता है, और जिस वजह से जांच करने का फैसला करता है। हम पानी के ऊपर एक लड़की को देखते हैं जो ब्रेड क्रम्ब पानी में डाल रही होती है। वह अपने हाथ में रखें लॉकेट को देखकर रो रही होती है, जिसमें उसकी किसी और के साथ खींची हुई तस्वीर होती है। तस्वीर देखते हुए कहती है, हम एक दूसरे को देखने के कितने करीब थे। तुमने ये भी कहा था कि तुम मेरे आने का इंतजार करोगे, लिनहाओ। लिनहाओ, ये नाम सुनकर हमारा एमसी भी सोच में पड़ जाता है कि मेरा नाम भी तो यही है। क्या हाल ही में उसके पति का निधन हो गया था? बेचारी बहुत उदास लगती है। अचानक उसका लॉकेट हाथ से छूट गया। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो गई, क्योंकि वह पेंडेंट पानी में गिर जाता है, जिससे बचने के लिए सभी मछलियां दूर हो जाती हैं। अपने प्यार की आखिरी निशानी खोकर वो और भी दुखी हो जाती है। लेकिन तभी उसके पीछे से एक आदमी उससे पूछता है, कैप्टन लो, हम यहां से जा रहे हैं। उसने अपने आंसू पोंछे और अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश की। उसने हाँ कहा और वहां से जाते वक्त वादा किया कि वह मजबूत रहेगी, और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वह उसे ढूंढ लेगी। इसी बीच हमारा मुख्य पात्र उस लॉकेट को देख रहा था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसमें उसकी और उसकी गर्लफ्रेंड की तस्वीर है, जिससे उसे समझ आया कि वो शियाओ है। वह बहुत तेजी से सतह की तरफ जाने लगा, क्योंकि उसे डर था कि शियाओ कुछ गलत कदम ना उठाए। वो उससे कह रहा था, शियाओ, लापरवाह मत बनो, मेरा इंतजार करो, शियाओ, मेरे लिए रुको। आखिरकार जब वह सतह पर पहुंच जाता है तो चिल्लाने लगता है कि मैं अभी भी यहां हूं, शियाओ, ये मैं हूं, लिनहाओ। लेकिन शियाओ चली गई थी। वो परेशान हो गया और रोने लगा, ये कहते हुए
कि बातें नहीं कर पाना ये कितना जोखिम भरा है शियाओ। मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा। तभी उसे लॉकेट की याद आई जो गहराई में जा रहा था। वह तुरंत उसका पीछा करने का फैसला किया, लेकिन जब उसने देखा वो बहुत ही गहराई में जा चुका होता है, जहां एक से बढ़कर एक शिकारी मछलियां मौजूद थीं। उसे पता था कि उसे किसी भी कीमत पर उनका विशेष स्मृति चिन्ह वापस लाना है, लेकिन उसे अपनी कैपेबिलिटी पर डाउट होने लगता है, क्योंकि वहां जाने के लिए वो बहुत कमजोर है। वह अपनी किस्मत को कोसते हुए कहता है, क्यों हमें हमेशा दूरियों का सामना करना पड़ता है, और फिर से रोता है। लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और खुद को प्रेरित करते हुए कहा, मेरा इंतजार करो शियाओ। इतना कहते ही वह पानी के अंदर चला जाता है। फिर कुछ समय बाद हम एक छोटी मछली को देखते हैं जो पानी में तैर रही होती है कि वहां एक लाल रोशनी आती है जो उसे निगल लेती है। वह लाल रोशनी और कोई नहीं, हमारा एमसी होता है, जो पागलों की तरह छोटी मछलियों को खा रहा होता है। उसके मन में एक ही विचार होता है, जल्दी से जल्दी लेवल अप करना। इस नज़ारे को देख मरमेड सिस्टम भी हैरान थी। वह कहती है, आमतौर पर लोग ऐसी बात को लेकर दिनों तक उदास रहते हैं, लेकिन मैंने कभी इतनी उत्साहित मछली नहीं देखी। कुछ समय बाद उसकी मेहनत रंग लाई। उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था, होस्ट अपने इवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली है, और क्या आप इवोल्व करना चाहेंगे। उसने कहा, ये इवोल्यूशन मुझे कहाँ ले जाएगा, और हाँ के विकल्प को छूना तो उसके शरीर से बिजली के करंट जैसे एनर्जी निकलने लगी। तब उसकी सिस्टम ने कहा, जितना कि आसमान है। 1 घंटे बाद इवोल्यूशन पूरा हो गया, और जब उसने अपनी आंखें खोली तो अपने सामने मरमेड सिस्टम को देखा, जो उसे बहुत करीब से देख रही होती है, जिस वजह से वह डर गया और उस पर चिल्लाया, पागल सिस्टम, तूने तो मुझे डरा दिया। लेकिन सिस्टम ने उसे नजरअंदाज करते हुए पूछा, तुम्हें लेवल अप करने में इतना समय क्यों लगा। सवाल का जवाब देने की बजाय उसने उससे कहा, वो थोड़ा लंबा और बड़ा हो गया है, और उसके अब लोहे जैसे मजबूत पंख है। उसकी सिस्टम ने शरारती लहजे में पूछा कि उसका कौन सा हिस्सा बड़ा हुआ है। उसने उससे कहा, मैं एक मछली हूं, तो तू ही सोच क्या बड़ा हुआ होगा। उसने सोचा कि शायद उसकी सिस्टम एक बेहया मरमेड है। उसने उसकी अपडेटेड स्टेटस विंडो देखी जिसमें उसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर, वजन 4 किलो, कॉम्बैट पावर 1.2। उसे कुछ नए स्किल भी मिले, मैटी टेल स्वाइप, स्टील स्केल आर्मर, और अब उसे 200 पॉइंट्स लगेंगे उसके अगले एवोल्यूशन के लिए। उसने पूछा कि क्या उसके नए स्किल अच्छे हैं। उसकी सिस्टम ने समझाया कि उसके पंख 3 सेकंड के लिए लोहे जितने मजबूत हो जाएंगे, और इसका कूल डाउन 10 सेकंड है। उसे यह बहुत प्रभावशाली लगा। उसने पास ही में देखा कि कुछ मछलियां एक मरी हुई मछली को खा रही हैं, तो वह वहां गया और उन्हें बूढ़े तरीके से पीटने लगा कि तभी अचानक एक बड़ी मछली आई जो उसे निगल गई। लेकिन उसकी बूढ़ी किस्मत की एमसी ने अपनी दोनों स्किल एक साथ इस्तेमाल की और उसके दांत तोड़ दिए। वह मछली रोते हुए वहां से भाग गई। उसके इस शानदार परफॉर्मेंस से उसका सिस्टम अपडेट हुआ, जिससे उसे एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उसे एक नॉर्मल और डिफिकल्ट क्वेस्ट पूरी करनी थी। नॉर्मल क्वेस्ट 100 ब्लैक शेल झींगों को खाना था, जिससे उसे बेहतर दृष्टि रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगी। और डिफिकल्ट क्वेस्ट में उसे एक म्यूटेटेड क्रिएचर को खाना होगा, जिससे उसे रैंडम स्किल मिलेगी। वह आश्चर्यचकित हुआ और मरमिड सिस्टम से पूछा कि क्या वह भी इस तरह क्वेस्ट पूरे कर सकता है, और इस तरह खाने से और इवॉल्व करने से मुझे क्या मिलेगा। सिस्टम ने उससे कहा, क्वेस्ट को पूरा करने का असली इनाम इससे कहीं अधिक है। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो उम्मीद के साथ उससे पूछता है, क्या यह मुझे फिर से इंसान बना सकता है। जवाब में सिस्टम उसे कहती है, जैसा कि कहा जाता है, कुछ भी संभव है। उसने मुड़कर देखा और सोचा कि वह गहरे पानी में जाकर और इवॉल्व करके अपने क्वेस्ट पूरे करेगा। उसने सोचा कि अगर इंसान बनने की संभावना है तो उसकी पहली प्राथमिकता उनका स्मृति चिन्ह वापस लाना है। जब वो गहराई में जाने लगा तो सिस्टम ने उसे याद दिलाया कि गहरे पानी में जाना बहुत खतरनाक है और वो वहां मारा जाएगा, लेकिन वह हर हाल में उनका स्मृति चिन्ह लाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। तो उसने कहा कि उसे इसे दूर रहना चाहिए। कुछ समय बाद हम उसे एक घास के पीछे छुपकर आसपास की स्थिति पर नजर रखते हुए देखते हैं। उसने देखा कि लॉकेट के आसपास कोई भी समुद्री राक्षस नहीं है, इसलिए उसने सोचा यह सही समय है उनका स्मृति चिन्ह वापस लाने का। जब बड़ी मछलियां जो लॉकेट के चारों ओर घूम रही थीं वहां से चली गईं, तो उसने यह मौका देखा और लॉकेट की ओर तैरना शुरू किया। लॉकेट मिलने से उसे खुशी हुई, लेकिन उसकी खुशी डर में बदल गई जब उसने एक बड़ी सांप मछली को लॉकेट के चारों ओर घेरे में देखा, जो उसे लिन त्यान प्राचीन शहर में महसूस किए गए भावों को याद दिला गया।
वही डरावना अनुभव उसे फिर एक बार महसूस हुआ। वह इतना डरा हुआ था कि वहां से हिल भी नहीं रहा था। वह हताश हो चुका था, जीने की सारी उम्मीद खो चुका था कि तभी वहां मरमेड सिस्टम आती है, जो उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से उथले पानी की ओर लाने लगती है। वो उस पर चिल्ला रही होती है कि तुम बिना किसी विचार के यहाँ कैसे आ सकते हो? खुद की तरफ तो देखो, क्या हालत बना ली है तुमने? लेकिन वह उसकी बातें सुनने की बजाय अपने ही विचार में खोया था। वह सोच रहा था कि मैं इतना शक्तिहीन हूं कि मैं एक पॉकेट घड़ी, जो हमारे प्यार की निशानी है, उसे प्राप्त नहीं कर सकता। ऐसे विचारों से वह और भी हताश और उदास हो जाता है। उसे अपने बीते पलों की याद आती है, जिसमें वह एक लैपटॉप पर अपना काम कर रहा होता है, कि उसकी गर्लफ्रेंड नहाकर आती है और उसे गले लगाकर कहती है, लिन हाव, मुझे भूख लगी है। तो वह उससे पूछता है, क्या खाना चाहोगी? वह उसे नूडल्स बनाने के लिए कहती है। वो ठीक है कह के अंदर किचन में जाता है। कुछ समय बाद वो नूडल्स लें के बाहर आता है और उसका नाम लेकर बुलाने लगता है, लेकिन वो जवाब नहीं देती, जिससे वो परेशान हो जाता है। घबराहट में वो फिर एक बार उसका नाम लेकर चिल्लाता है, लेकिन वहां उसके अलावा कोई नहीं होता। उसकी यादों को टोकते हुए सिस्टम उसे पूछती है, किस बारे में सोच रहे हो कि इतना खो गए? निराशा से वो उससे कहता है, कुछ नहीं। उसे इतना हताश और उदास देखकर सिस्टम मरमेड उसका मनोबल बढ़ाने के लिए अपने हाथ में उसके लॉकेट का छाया चित्र बनाते हुए उससे कहती है, अगर तुम्हें कुछ पाना है तो तुम्हें उसके लिए कड़ा संघर्ष करना होगा, और सुझाव के तौर पर उसे डीवावर करके जल्दी से जल्दी इवोल्व होने को कहती है। उसकी बातों पर सहमति जताते हुए वो उस छाया चित्र के बुलबुले को अपने फर से फोड़ देता है और दृढ़ संकल्प के साथ उससे कहता है, तुम सही हो, कठिनाइयों के डर से जिंदगी में आगे बढ़ना मैं नहीं छोड़ सकता। और नए उत्साह के साथ चिल्लाता है, चलो लगते हैं काम पर। हम दो शंख देखते हैं जो एक पत्थर पर टहल रहे होते हैं। वह हमारे एमसी को दिख जाते हैं, जिन्हें वह हाथ में उठाकर आश्चर्य से देखने लगता है, क्योंकि उसने इतने बड़े शंख कभी नहीं देखे थे। वो उनमें से एक को अपने मुंह में डालता है और उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन शंख कठोर होने की वजह से वह उसे चबा नहीं पाता, जिस वजह से उसे वह थूक देता है और दूसरे शंख को भी फेंक देता है और निराशा से कहता है, यह मेरे सामने होते हुए भी मैं इन्हें खा नहीं सकता। तभी उसे सांप मछली की याद आती है, जिससे वह और भी निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि वह अपने दांतों से शंख भी नहीं काट सकता, जिस वजह से वह नाश्ते में सिर्फ मछली ही खा सकता है। जिस वजह से वह सोच में पड़ जाता है कि उसे उसके लेवल तक इवॉल्व होने में कितना समय लगेगा। सीन चेंज होता है और हम पानी के ऊपर की स्थिति को देखते हैं, जहां बारिश हो रही होती है, और एक गाड़ी को देखते हैं जिसे कोई ब्रेक लगाकर रोक देता है। गाड़ी के अंदर शियाओ और वही दूसरा आदमी बैठा हुआ होता है, जो उसे कहता है, हम पहुंच गए। बीच पर एक बड़े नीले क्रिएचर को देखते हैं, जिसे देखने वो दोनों यहां आए थे। गाड़ी से उतरने के बाद उसे देखकर वह आश्चर्य से कहता है, यह क्या चीज है भगवान? उनके आने से पहले ही यहाँ दूसरे रिसर्चर्स आ चुके थे जो उसकी जांच कर रहे थे। श्याओ जल्दी से गाड़ी का डोर ओपन करती है और बाहर जाकर चिल्लाती है, इवैक्यूएशन प्रक्रिया शुरू करे और अपनी दूरी बनाए रखें। वह चीज किसी भी समय फट सकती है। उनकी ऐसा कहने की वजह यह होती है कि ये एक वेल विस्फोट के समान है, जिसमें वेल मछली के सड़ने की प्रक्रिया के दौरान उनके पेट में सड़ी हुई गैस के अत्यधिक संचय के कारण कई बार विस्फोट हो जाता है। और इसमें कोई शक नहीं कि यह दुनिया के सबसे घातक जैविक हथियारों में से एक है। इस क्रिचर का भी पेट फूला हुआ था। शियाओ अपने हाथ में चाकू लेकर बाजू वाले आदमी से वेंटिलेशन पाइप को तैयार करने को कहती है और उस क्रिएचर के पेट को काट देती है, जिसके बाद उसमें वेंटिलेशन पाइप घुसा देती है। सभी सही तरीके से होने के बाद अपने साथी को इशारा करते हुए कहती है, पाइप जुड़ गए हैं। वो वेंटिलेशन पाइप की रीडिंग देखते हुए उसे कहता है, कैप्टन लुओ, वेंटिलेशन रीडिंग में एरर दिख रहा है। तभी उसके पेट में होने वाली हलचल देखकर शियाओ को इसमें कुछ गलत लगा, इसलिए वह उसके साथी को वहां से भागने के लिए कहती है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वह एक ही जगह खड़ा रहा। शियाओ ने उसका हाथ पकड़ा और उसे उस जगह से दूर खींचने लगी। तभी उस क्रिएचर में विस्फोट हो जाता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ रात के समय हम ब्लैक शैल श्रिम्प को देखते हैं, जो पत्थरों पर सोए होते हैं, पीछे के खतरे से अनजान, जो कि हमारा एमसी था, जो उन्हें खा लेता है। सिस्टम नोटिफिकेशन दिखाई देता है, जिसमें यह होता है कि उसने ब्लैक शैल श्रिम्प को डीवावर किया है, जिससे उसे 3 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। वो नोटिफिकेशन को देखते हुए कहता है, अब मैं इनके बारे में सोचता हूं तो ये उतने भी बुरे नहीं हैं। वे स्वाद में अच्छे और कुरकुरे हैं
और उन मछली के टुकड़ों की तुलना में तो ये मुझे अधिक इवोल्यूशन पॉइंट देते हैं। तभी उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था ब्लैक शैल श्रिम्प हंटर की अचीवमेंट उसे मिली है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक नॉर्मल ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। इस सिस्टम अचीवमेंट से मरमेड भी आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है, तुमने कैसे 200 से ज्यादा ब्लैक श्रिम्प खाए, वह भी इतने कम समय में? एमसी उसे नजरअंदाज करते हुए अपने दांतों को छोटी लकड़ी से साफ करते हुए कहता है, तो यह अचीवमेंट सिस्टम है। तभी फिर एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा था, क्या आप चेस्ट को अभी खोलना चाहते हैं? वह मुस्कुराते हुए हाँ कहता है। इतना कहते ही सिस्टम मरमेड के हाथ में एक ट्रेजर बॉक्स आता है, और जब वह खुलता है तब उसे एक नीली रोशनी निकलती है जो उसके चारों ओर घूमने लगती है, जिससे वह थोड़ा भ्रमित हो जाता है। उसके सामने कई ऑप्शन दिखाई देते हैं जो घूम रहे होते हैं। जब वह घूमना बंद करते हैं तब उसके सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है जिस पर लिखा होता है रेजर शार्प टीथ। वह इस ऑप्शन को देखकर वो थोड़ा सोच में पड़ जाता है कि ये क्या करता होगा, क्या ये अच्छा हो या बुरा। आखिरकार यह एक रिवॉर्ड ही तो है, और मुझे नहीं पता कि ये कितना बुरा हो सकता है। ऐसा सोचते हुए वो उस पर क्लिक करता है, और जैसे ही वो ऐसा करता है उसके चारों ओर एक अजीब सा बुलबुला बनने लगता है, और कुछ सेकंड के बाद वह गायब हो जाता है। यह सब कुछ मरमेड पास खड़े होकर देख रही होती है, जिस वजह से जब वह बाहर आ जाता है तो वो उसके पास आकर उत्सुकता से पूछती है, वाओ, मुझे दिखाओ, मुझे दिखाओ। उसके ऐसे बर्ताव को देखकर एमसी शक की निगाहों से उससे पूछता है, तुम तो सिस्टम हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए, इसलिए तुम्हें यह भी पता होगा कि मुझे क्या मिला है। जवाब में सिस्टम उसे समझाती है, इस प्रकार के रिवॉर्ड रैंडम होते हैं, और तुम देख ही सकते हो, सिस्टम भी उन्हें निर्देशित नहीं कर सकता। एमसी को देखते हुए लगता है उसे उसके शब्दों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं है, लेकिन उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है जिसमें बताया गया कि उसका रिवॉर्ड लागू हो गया है। लेकिन अचानक उसके दांतों में खुजली होनी शुरू हो जाती है, जिससे वह इरिटेट हो जाता है और पानी में गोल गोल घूमने लगता है और चिल्लाने लगता है, इनमें बहुत खुजली हो रही है। ऐसा करते करते वो उन शंख की ओर जाने लगता है और गलती से उनमें से एक को खा लेता है। लेकिन इस बार वह उसे बहुत आसानी से चबा सकता था, इससे वह खुश था। फिर मरमेड के पास जाकर उससे पूछता है कि मेरे दांत कैसे दिखते हैं। इतना कहकर वह अपना मुंह खोल लेता है। सिस्टम दांतों को देखते हुए उसे कहती है, यह मेरी एक्सपर्टीज के बाहर है, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं दे सकती। एमसी गहराई में जाकर कुछ मछलियों को खाने लगता है, लेकिन उन मछलियों का टेस्ट उसे भयानक लगता है, जिस वजह से वह थोड़ा बुरा फील करता है। लेकिन इससे वो सोच में पड़ जाता है कि अगर इनका स्वाद ऐसा है तो म्यूटेटेड क्रिएचर्स का कैसा होगा। लेकिन उसके मन में एक सवाल उठता है, आखिरकार म्यूटेटेड क्रिएचर क्या होता है? क्या वो पोल्यूटेड पानी से म्यूटेटेड हो गए हैं? तभी उसे कुछ समझ में आता है और वो सिस्टम मरमेड से पूछता है, क्या यह मिशन उन शर्तों के आधार पर बनाए गए हैं जिन्हें मैं इस वातावरण में पूरा कर सकता हूँ, या वे रैंडम रूप से उत्पन्न हुए हैं? जवाब में मरमेड उसे कहती है, मुझे नहीं पता। इस जवाब से निराश ना होकर वो मरमेड सिस्टम से कहता है, यदि सिस्टम इस वातावरण के अनुकूल मिशन बनाता है तो इसका मतलब यह है कि इस तालाब में एक म्यूटेटेड क्रिएचर है, उसी प्रकार का जिसने मुझे लिन तियान सिटी में मारा था। जब वह इस बात को लेकर गहरे विचार में डूबा था, तब उसके पीछे एक परछाई देखते हैं जो उसे घूर रही होती है। वह घूमकर उन पत्थरों की ओर देखने लगता है जहां वह परछाई पहले मौजूद थी, लेकिन अब वहां नहीं थी। उस जगह को देखते हुए वो खुद से कहता है, कौन हो सकता है वहां? और अचानक क्यों मुझे डर का एहसास हुआ। अचानक वह दो इंसानों की आवाज सुनता है और ऊपर की ओर देखने लगता है। उनमें से एक कह रहा था, बॉस, पेंगप्लिको, मछली कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे खुले में छोड़ा जाए। दूसरा आदमी उसको डांटते हुए कहता है, चुप रहो, तुम मुझे यह भी कहोगे कि प्लिको मछलियां असली मछलियां नहीं हैं। इतना कहते ही वह सभी मछलियों को पानी में छोड़ देता है। हमारा एमसी यह नज़ारा देखते हुए सोचता है, किस प्रकार का डिमन प्लिको मछलियों को खुले में छोड़ देगा। तभी हम एक बड़ी परछाई को देखते हैं जो बहुत तेजी से उन मछलियों की तरफ बढ़ रही होती है, और जब वह हमारे एमसी के पास से निकल जाती है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि वो वही सांप मछली है। तभी उसकी सिस्टम भी उसे चेतावनी देने लगती है कि वहां खतरा है, और एक रेड नोटिफिकेशन आती है जिसमें यह होता है कि यहाँ हाई लेवल डेंजर मौजूद है, जिस वजह से उसे किसी भी वक्त युद्ध के लिए तैयार रहना होगा। वह सांप मछली को देखता है जो बहुत तेजी से उन प्लिको मछलियों को खा रही थी। उसकी खाने की स्पीड को देखते हुए उसे अंदाजा हो गया कि वह जल्दी ही उन सभी मछलियों को खा जाएगी और अगला नंबर उसका होगा। इसलिए वह सोच में पड़ गया कि आगे क्या करें, क्योंकि उसे भी पता था कि यह एक छोटा तालाब है।
जिस वजह से यहाँ छिपना बहुत मुश्किल है। वह यहाँ से भागने का दूसरा कोई रास्ता सोच ही रहा था कि उसे एक और म्यूटेटेड मछली दिखी, जो वहाँ प्लिको मछलियों को खाने आई थी। इस मछली को सांप मछली ने भी देखा और उसकी तरफ बढ़ने लगी। और जब दोनों एक दूसरे के सामने आ गए, तो एक दूसरे को काटने लगे। उनकी लड़ाई देखते हुए उसे एक कहानी याद आई, जिसमें एक पक्षी और सीपी में होने वाली लड़ाई से मछुआरा लाभ उठाता है। जिस वजह से उसे लगने लगा कि इस कहानी का मछुआरा वह है। तभी उसने पीछे एक प्लिको मछली देखी जो अकेली थी। इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने उसे खा लिया। लेकिन उसे वह बहुत अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वह उसे एक ही बार में निगल नहीं पाया। और जब उसने उसे चबाने की कोशिश की, तो वह उसके दांतों में अटक रही थी। तभी उसके सामने एक नोटिफिकेशन आया, जिसमें बताया गया कि उसे प्लिको मछली खाने से 10 इवोल्यूशन पॉइंट मिले हैं। इस नोटिफिकेशन को पढ़कर वह इतना चौंक गया कि उसके मुंह से निकला कि क्या बात है, मुझे तो इसे बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं। जब वह और मछलियों को खाकर और इवोल्यूशन पॉइंट पाने की सोच ही रहा था, कि उसने देखा सांप मछली ने दूसरी मछली के 2 हिस्से कर दिए थे, जिसे वो एक ही जगह जम गया। तभी सांप मछली की नजर उस पर पड़ी और वह उसके सामने आ गई। वह उसके सामने एक चींटी की तरह दिख रहा था। उसकी तरफ देखते हुए वो अपने आप को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी उसकी नजर सांप मछली के शरीर पर लगे घाव पर पड़ी, जिसमें से खून बह रहा था। उसे एक ही जगह खड़ा देखकर सांप मछली ने जल्दी से उस पर हमला किया, लेकिन वह अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बच निकला और स्किल का असर खत्म होने से पहले चट्टानों के बीच जाकर छिप गया। सांप मछली को कुछ समझ नहीं आया कि वो कैसे बच निकला। वो उसे ढूंढने के लिए बिना सोचे समझे उन पत्थरों पर अपनी पूंछ से हमला करती है। उसके इस हमले से चट्टानें पूरी तरह से टूट जाती हैं। हमारा एमसी दूसरी चट्टान के नीचे छुपकर यह सब देख रहा था। उसे लगने लगा कि वो वहां उसे ना पाकर प्लिको मछलियों की तरफ जरूर जाएगी, जिसे वह बच जाएगा। लेकिन उसकी बुरी किस्मत कि वो उसे हर हालत में मारना चाहती थी, उसे भी इसका एहसास हो जाता है, जिससे उसे ठंड लगनी शुरू हो जाती है। इसे वो सोचता है कि कुछ बुरा होने वाला है। तभी सांप मछली फिर एक बार अपनी पूंछ से उसके करीब के पत्थर पर मारती है, जिससे वह बाल बाल बच जाता है। एमसी को एहसास हो जाता है कि वह उसे किसी भी हालत में मारना चाहती है, जिस वजह से वह पत्थरों के बीच दब के मरने की बजाय वहां से बाहर निकलकर भागने की सोचता है। कि तभी वो अपनी पूंछ उस पत्थर पर मारता है जिसके नीचे हमारा एमसी था। लेकिन खुशकिस्मती से वह पहले ही वहां से अपनी स्किल का इस्तेमाल करके बाहर निकल आता है। लेकिन सांप मछली अपना मुंह खोलकर अपनी जीभ से उसे जकड़ लेती है। वो पूरी कोशिश करता है उसके चंगुल से छूटने की। वह अपनी माइटी टेल स्वाइप स्किल का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन वह उसे बहुत कमजोर होने की वजह से कुछ नहीं कर पाता, जिसे वह उसके मुंह में खिंचा चला जा रहा था। ऐसी विकट परिस्थिति में भी वह अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में ही सोच रहा था कि शियाओ मेरा इंतजार कर रही होगी, मैं इतनी जल्दी नहीं मर सकता। सीन चेंज होता है और हम शियाओ को देखते हैं, जो अपने साथी को विस्फोट के एरिया से दूर ले जा रही होती है। कि तभी उसका कोई हाथ पकड़कर सामने कर लेता है और एक ह्यूमन शील्ड की तरह उसे उस विस्फोट से निकलने वाले मांस के टुकड़ों से बचाता है। वो उसका साथी होता है जो उसके साथ गाड़ी में था। सब शांत होने के बाद वो उसे बाजू में करते हुए उसे बचाने के लिए धन्यवाद कहती है और उन मांस के टुकड़ों के पास जाकर उन्हें देखने लगती है। पास से देखने पर उसे मांस में कुछ हरे रंग के अंडे दिखते हैं, जिसमें उस क्रिचर जैसे छोटे जीव होते हैं, जिन्हें देखकर वह चिल्लाती है, यह बुरा हुआ, और पास खड़े आदमी को आदेश देती है कि तुम्हारे हाथ जो भी हथियार मिले उसे जल्दी से जल्दी यहाँ लाव। ये उसके अंडे हैं और हमें इनमें से एक को भी यहाँ से बचकर समुद्र में जाने नहीं देना है। जिस पर वह कहता है, मैं समझ गया। कुछ समय बाद हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो आर्मी के कॉस्ट्यूम पहने और हाथ में बंदूक लेकर बीच की ओर बढ़ रहे थे। उनमें से एक शियाओ को भी एक गन दे देता है और सभी मिलकर उन अंडों पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। शियाओ का साथी उनकी प्रशंसा करते हुए कहता है, कैप्टन लुओ, आप होशियार होने के साथ एक अच्छे एथलेटिक्स भी हैं। शियाओ उसकी बातों को अनदेखा करते हुए उन अंडों पर लगातार फायरिंग कर रही होती है। दूसरी तरफ एमसी ये सोच रहा था कि मैं यहां नहीं मर सकता, मुझे कैसे भी यहां से निकलना है, मुझे मरना नहीं है, वह भी इस जैसी जगह। अचानक अंधेरे में उसके सिर का ऑर्ब चमकता है, जिसे वो आगे का देख पाता है। उसे पता लगता है कि वो अभी तक जिंदा है और उस मछली के पेट के अंदर है। वो वहां से भागने की सोच ही रहा था कि उसे एक बात याद आई कि लड़ाई में उसे चोट आई थी जो उसके पीठ पर मौजूद है। तो वह सोचता है
मैं अब उसके पेट में हूं तो मैं कैसे उसकी पीठ तक जाने का रास्ता ढूंढूं। थोड़ी देर सोचने के बाद भी उससे कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वह बिना सोचे समझे आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे भी पता है अगर वो ज्यादा समय तक उसके पेट में रहा तो वो डाइजेस्ट हो जाएगा। इसलिए वह स्टील स्केल आर्मर स्किल का इस्तेमाल करके उसके पेट से निकली गैस से बचने का और रेजर शार्प टीथ स्किल का इस्तेमाल करके उसके घाव से निकलने का सोच रहा था। वह बहुत तेजी से उसके पीठ की ओर जा रहा था। कुछ समय बाद उसने एक हरी रोशनी देखी, जिससे वो सोचने लगा कि क्या ये हीलिंग मैजिक है। बाहर वो सांप मछली कुछ खा रही थी, जिससे वह ग्रीन एनर्जी निकल रही थी जो उसे हिल कर रही थी। एमसी उसके करीब जाकर कहता है, मिल गया, और अपनी स्किल का इस्तेमाल करके अपनी बॉडी को हार्डन करता है और बहुत तेजी से उस घाव की ओर जाता है और उसे रेजर शार्प टीथ की मदद से काटने लगता है। इसे हो रहे दर्द के कारण सांप मछली जोर से दहाड़ती है। तभी एमसी उसकी पीठ से बाहर निकलता है और ऊपर की ओर बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। सांप मछली गुस्से से उसे जाते हुए देख रही होती है, लेकिन इस बार उसका पीछा करने की बजाय वह पानी की गहराई में जाने लगती है। उसे गहराई में जाते हुए देख वो कहता है, अच्छी बात है कि उसे चोट लगी थी, वरना मैं मर ही जाता। तभी पीछे से मरमेड सिस्टम उसे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। जवाब देने की बजाय वह उससे पूछता है, ये कितना गहरा तालाब है जो इतने बड़े म्यूटन सांप मछली को समा सकता है। क्या इसके नीचे किसी प्रकार का इंटर डायमेंशनल पोर्टल है? सिस्टम जवाब में उसे कहती हैं, खैर, ये मैं नहीं जानती, तुम्हें खुद ही ढूंढना होगा। वह उस बात को वहीं छोड़कर ये सोचता है कि अब तो उसने बड़ी प्लिको मछलियों को खा लिया है, तो मैं खुद की मदद करूंगा छोटी मछलियों को खाकर। और एक ग्रीडी लुक के साथ उन छोटी मछलियों को देखता है और बहुत तेजी से उनकी तरफ बढ़कर उन्हें खाने लगता है। लेकिन उनका टेस्ट इतना बुरा होता है कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, लेकिन फिर भी वो उन्हें ईएक्सपी के लिए खा रहा था। कुछ समय बाद एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसमें यह था कि उसने इवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली है। तो क्या अब वो इवोल्व होना चाहेगा? वो तुरंत हाँ कह देता है, जिससे उसकी इवोल्यूशन प्रोसेस शुरू हो जाती है। कुछ समय बाद हम उसके नए स्टैट्स देखते हैं, जिसमें अब उसका लेवल 4, लंबाई 70 सेंटीमीटर, वजन 10.1 ग्राम, कॉम्बैट पावर 3.2, स्किल टेरिंग बाइट, माइटी टेल स्वाइप, स्टिल स्केल आर्मर। इन स्किल्स के साथ अब उसके पास डिवाइन स्किल भी थी, नॉन एस्पिशियस ड्वेलिंग, जो कि एक पैसिव स्किल है। लेकिन इस बार उसे नेक्स्ट इवोल्यूशन के लिए 50,300 इवोल्यूशन पॉइंट चाहिए होंगे। तभी उसे नीचे कुछ और दिखाई दिया, जिसे वो नजदीक से देखने लगा कि तभी पीछे से सिस्टम मरमेड ने नोटिफिकेशन को स्क्रॉल डाउन किया। तो देखा कि उसमें उसके नए स्किल की जानकारी थी, टेरिंग बाइट, जो कि एक पैसिव स्किल है जिसे उसके चबाने की ताकत बढ़ेगी। लेकिन फिर भी वो निराश था ये सोचते हुए कि मैं खुश हूं कि मेरी लंबाई 70 सेंटीमीटर हो गई है, लेकिन उस सांप मछली के सामने कुछ भी नहीं। तभी उसके सामने क्वेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें उसे नॉर्मल क्वेस्ट में 100 प्लिको मछलियों को खाना था, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसके दांतों की शार्पनेस बढ़ेगी, और 100 एप्पल स्नेल को खाना था, जिसे उसके स्केल की मजबूती बढ़ेगी। लेकिन डिफिकल्ट क्वेस्ट में कुछ बदलाव नहीं था। उसमें उसे एक म्यूटेंट क्रिएचर को खाना था, जिसका रिवॉर्ड एक रैंडम स्किल थी। ये सब पढ़ने के बाद वो प्लिको मछलियों से कहता है, मैं आ रहा हूं तुम्हें खाने, और उनका पीछा करने लगता है। उसे एक मछली मिल जाती है जो हिल नहीं रही थी, तो वो उसे आसान शिकार समझकर अपने दांतों से चबाता है। लेकिन इस बार वो उसके दांतों में चिपकने की बजाय दो हिस्सों में टूट जाती है। इस बात से परेशान होकर वो उसके सिर के हिस्से को देखने लगता है, जिसे उसे पता लगता है कि यह सिर्फ एक खाली ढांचा है। जब वो उसके अंदर देखता है तो उसे कुछ अजीब क्रिएचर्स दिखते हैं। उनमें से एक बाहर आता है और नजदीक से गुजर रही एक प्लीको मछली की आंख की तरफ बहुत तेजी से बढ़ता है, और आंख के नजदीक पहुंचने के बाद अपना मुंह खोलता है और उसकी आंख में चला जाता है। एमसी ये खौफनाक नजारा दूर से देख रहा था और सोच रहा था कि अब ये क्या चीज है, ये तो उसका दिमाग खा रही है, उसने कहा। तभी उसके पीछे से मरमेड सिस्टम आ जाती है। उसे अपने इतने करीब देख एमसी उससे पूछता है, वह क्या चीज है और क्या मैं उसे खा सकता हूं? तुम खुद ही ट्राई करके क्यों नहीं देखते, सिस्टम ने कहा। बिना सोचे उसने उस प्लिको मछली को उस अजीब क्रिएचर के साथ खाने की कोशिश की, लेकिन वह क्रिएचर उसके दांतों के बीच से भाग निकला, जो बहुत तेजी से पानी के अंदर जाने लगा। इसे देख वह हैरान था। इस बात पर उसने सिस्टम से निराशा जताई कि जब यह उसके मुंह से फिसल सकता है तो वह उसे कैसे खा पाएगा। इस छोटी बात पर वो सिस्टम से बेहस कर अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसके मुताबिक यह क्रिएचर इस तालाब का जीव नहीं था, जिससे उसे लगने लगा यह क्रिएचर गहरे पानी का होगा। वह गहराई में देखता है, जहां एक से बढ़कर एक अजीब क्रिएचर मौजूद थे, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि उथला पानी काफी हद तक शांत
और सुरक्षित है, लेकिन फिर भी उसे यहाँ सरवाइव करने के लिए हर वक्त अपना जीवन खतरे में डालना पड़ता है। जब वो इसी सोच में डूबा था कि सिस्टम ने उसके सिर पर टपरी मारकर उसे टोका और पूछा कि क्या बात है, तुम फिर से उस पॉकेट वॉच के बारे में तो नहीं सोच रहे? पॉकेट वॉच के बारे में सुनते उसकी सारी चिंता दूर हो जाती है और वो नई उत्साह के साथ कहता है, तुम्हारी बात सही है, मैं इन चीज़ों पर अपना वक्त बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे तो जल्दी से जल्दी लेवल अप करके उसे वापस लाना है। और लंच टाइम कहकर वो पानी की गहराई में जाकर प्लिको मछलियों का शिकार करने लगता है। दूसरी तरफ सतह पर हम एक बोट को देखते हैं जिसे पुलिस ने घेर रखा था। उस बोट के अंदर एक आदमी होता है जिसका सिर कटा हुआ होता है। उसकी बेड के पास पुलिस अपनी जांच कर रहे होते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होगा। उस रूम के बाहर दो पुलिस ऑफिसर मरे हुए आदमी के साथी से तहकीकात कर रहे थे। वो आदमी कह रहा था कि उसे लॉच मछली ने मारा है, जिस पर वो पुलिस अफसर विश्वास नहीं करते, जिससे वो थोड़ा एग्रेसिव हो जाता है और उनमें से एक का हाथ पकड़कर उन्हें उसकी बातों पर विश्वास करने को कहता है कि मैंने खुद देखा है। उस लॉच मछली ने कैसे जिहांग की गर्दन पर कांटा और होल बनाकर उसके अंदर चली गई। उसके ऐसे एग्रेसिव बर्ताव को देखते हुए उसे घुटनों पर बैठा दिया। फिर भी वो सफाई देते हुए कहता है, मेरे सामने होने वाली घटनाओं को देखते हुए मैं इतना डर गया कि कुछ प्रतिक्रिया नहीं कर सका और यह घटना इतनी अजीब थी कि मैं इसकी सूचना पुलिस को भी नहीं दे सका। और वे पुलिस ने बीच में टोकते हुए पूछा कि वे यानी तुम्हारे साथ और भी आदमी थे? लेकिन हमें तो सिर्फ एक ही डेड बॉडी मिली है जिसकी तरफ वो इशारा करता है। इसे सुनकर वो पूरी तरह डर जाता है क्योंकि उसके साथ और भी साथी थे। उसे उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए वो अंदर जाकर देखने की कोशिश करने लगा। उसे अंदर जाता देख पुलिस ने उसे पकड़ा। वो चिल्ला रहा था, मैंने तो तुम्हें बता दिया कि लॉच मछलियों ने ही उन्हें मारा है। मैंने उन्हें चेतावनी दी थी कि हमें इस चीज को घर नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। पीछे से एक पुलिस अफसर उस पर चिल्लाया, तुम अंदर नहीं जा सकते, अभी तक पूरी जांच भी नहीं हुई है। वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर सका और बेहोश हो गया। उसकी ऐसी हालत देख अफसर ने कहा, ड्रैगन ग्रुप को कांटेक्ट करो, ये केस उनके जुरिस्डिक्शन में आता है। कुछ समय बाद ड्रैगन ग्रुप वहां आकर जांच करने लगता है। उनकी कैप्टन शियाओ होती है, जो फिशिंग टैंक से मछली निकालकर जांच करने लगती है। उसे पता लगता है वह एक खोखला ढांचा है। वो उसे पूछती है, तुम्हें इनके अंडे कहाँ मिले? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि उसे इसके बारे में कुछ मालूम था। वो डरते हुए उसे जवाब देता है कि ये हमें रिस्ट्रिक्टेड एरिया के समुद्र तट पर मिले। उसने कहा, हाँ ठीक है, और मिसिंग बॉडी का क्या? पुलिस ऑफिसर ने जवाब में कहा, हमें एक ब्लड ट्रेल मिली है जो पास की नदी तक जाती है। इस पर उसने अनुमान लगाया कि जो उन्हें म्यूटेटेड क्रिएचर कल मिला था वो इन सी लॉज से म्यूटेटेड हुआ होगा, जिस वजह से उसकी बॉडी में उनके अंडे भरे थे। वो जल्दी से अपने साथी को फोन लगाकर कहती है, हमें बड़ी खबर मिली है, जाओ। ऐसी संभावना है कि जिस म्यूटेटेड ककून की हम तलाश कर रहे हैं शहरी क्षेत्र में बहकर आ गया है, तो छोटी टीम्स में बंटो और जल्दी से उसे ढूंढना शुरू करो। इतना कहकर वो अपना फोन रखती है और ऑफिसर से उसे उस नदी के पास ले जाने को कहती है। दूसरी तरफ हमारा एमसी उथल्ले पानी में खाना खत्म करके आराम से ढेकर दे रहा होता है कि मरमेड उससे पूछती है, यहाँ बहुत सारी चीजें हैं खाने के लिए, लेकिन फिर भी प्लिको मछली ही क्यों? वो कहता है, क्या तुम्हें पता नहीं, प्लिको मछली इन्वेसिव स्पीशीज है, जो एक बार फैल गई तो उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैंने उन चीजों का खात्मा किया है जो उथले पानी की प्राकृतिक लाइफ साइकिल के लिए खतरा पैदा कर रही थी। अब जो कुछ यहाँ बचा है वह सारी मूल प्रजातियां हैं जिन्हें खाने से मुझे कुछ नहीं मिलेगा। जब वह यह सब सिस्टम को समझा रहा था कि तभी उसे एक नोटिफिकेशन आया जिसमें उसके इवोल्यूशन पॉइंट 1080 हो चुके थे, जिसे उसने अपने नेक्स्ट इवोल्यूशन की कंडीशन पूरी कर ली थी। इसलिए सिस्टम उससे इवोल्व होने को पूछ रही थी। जल्दी से इवोल्व होने की बजाय वो इस सोच में पड़ गया कि जब भी वो इवोल्व होता था तो उसे एक नई स्किल मिलती थी, एस्पीशियस ड्वेलिंग। इस स्किल को देखते हुए वो सोच में पड़ गया कि यह क्या करती है और फॉर्च्यून बढ़ाने से उस पर किस प्रकार का इफेक्ट होगा। क्या मैं लकी कोई मछली बन जाऊंगा? जब वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया जिसमें उसके क्वेस्ट अपडेटेड हो गए थे। अब उसे नॉर्मल क्वेस्ट में 100 प्लिको मछलियों को खाना है। इसके रिवॉर्ड के तौर पर उसके दांतों की शार्पनेस बढ़ेगी। और एक चैलेंजिंग क्वेस्ट है जिसमें उसे 10 म्यूटेटेड क्रिएचर को खाना है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसे ब्लू ट्रेजर चेस्ट मिलेगी। क्वेस्ट अपडेट के नोटिफिकेशन को देखते हुए उसे समझ आया कि हर रोज क्वेस्ट बदलती है, लेकिन उसके सामने अब एक नहीं मुसीबत थी, 10 म्यूटेटेड क्रिएचर्स को डिवावर करना। क्योंकि उसे लग रहा था कि इस छोटे तालाब में इतने म्यूटेटेड क्रिएचर नहीं होंगे।
वो थोड़ा सीरियस होकर सोचता है, जो मैंने सी लॉचेस देखी थी वो समुद्र में पाई जाती है, तो वो यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कोई किसी विशेष इरादे से इन म्यूटेटेड क्रिएचर्स को हुआ लॉन्ग तालाब में तो नहीं छोड़ रहा? या वो म्यूटेटेड क्रिएचर्स उन प्लिको मछलियों से तो नहीं आए? कुछ देर सोचने के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए वह अपने आप को समझाता है कि एक ही बात पर बैठे रहना अच्छी बात नहीं है, और सिस्टम को चिल्लाकर इवोल्यूशन चालू करने के लिए कहता है, जिसे उसके सिर का रूबी चमकने लगता है और इवोल्यूशन प्रक्रिया शुरू होकर कुछ ही पल में समाप्त भी हो जाती है। उसके नए स्टेटस में उसका लेवल अब 7 था, लेंथ 1.3, वेट 65 ग्राम, कॉम्बैट पावर 7.7, स्किल्स कैमाफ्लेज, टेयरिंग बाइट, माइटी टेल स्वाइफ और स्टील स्केल आर्मर, डिवाइन पावर में एस्पीशियस ड्वेलिंग जो कि लेवल 3 की है। इस स्किल की मदद से उसकी विसिनिटी में जल्दी से जल्दी लेवल अप कर सकता है। जब उसकी नज़र नई स्किल पर पड़ी, तो उसे लगने लगा कि वह अब एक गिरगिट बन गया है, क्योंकि उसकी नई स्किल की मदद से उसकी बॉडी आसपास के वातावरण में घुल मिल जा सकती है, जो उसे खतरनाक क्रीचर्स से बचा सकता है। डिवाइन स्किल, जो लेवल 3 की थी, उसे पढ़कर वो सोचने लगा, इसमें तो बताया गया है कि मेरी विसिनिटी में लेवल बढ़ाएगा, लेकिन उसने यह नहीं बताया कि मेरा लेवल बढ़ेगा या मेरे आसपास के जीवों का। बाकी की मछलियों को देखते हुए, जो उसके इर्द गिर्द घूम रही थी, वह सोचता है, क्या मैं एक बफिंग हो रहा हूं उनके लिए? हम तालाब के बाहर का सीन देखते हैं, जहां एक लड़की अपनी मम्मी के साथ खड़ी होकर उन मछलियों को देख रही होती है जो हमारे एमसी को घेरे हुई थी। वह अपनी मम्मी से कह रही थी, वहां देखो मॉम, कितनी सारी मछलियां हैं। उसकी माँ उसे कहती हैं, चलो चले, काफी देर हो चुकी है, हम फिर दोबारा यहाँ आएंगे, अभी सिटी में लॉकडाउन चालू है। उनके जाने के कुछ ही पल बाद वहां बहुत सारे आर्मी ऑफिसर आ जाते हैं, जो उस तालाब को घेर लेते हैं और आर्डर देते हैं कि नॉन ऑफिशियल मेंबर जल्दी से जल्दी इस एरिया से बाहर निकले, जिससे आम लोग वहां से जाने लगते हैं। लोगों के जाने के बाद वह पानी के अंदर कई सारे अंडर वाटर ड्रोन छोड़ते हैं। हमारे एमसी के पास से भी एक ड्रोन गुजरता है। वह थोड़ा क्यूरियस होकर उसके पास जाकर उसे देखने लगता है। जब वह यह सोचने में व्यस्त था कि क्या वह किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, वो क्या, कि तभी वो रेड हो जाता है, जैसे कि उसे वो चीज मिल गई है। तालाब के बाहर लैपटॉप में दिखाया जाता है कि उन्होंने एक म्यूटेटेड क्रिएचर को डिटेक्ट किया है। उसके सामने कई वार्निंग नोटिफिकेशन आते हैं। उनमें बताया गया कि वह खोजा गया है, जिसे अब वह खतरे में है।